फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। हम आज एक और मजेदार कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में वर्ड का मीनिंग देखेंगे। टू गीस यानी दो हंस, फ्रॉम फार्म यार्ड, कहाँ से? फार्म यार्ड से। टू गीस, देखो ये गूज की सेकंड फॉर्म, गूज का प्लूरल बनता है, GOOS। गूज होता है सिंगुलर यानी एक हंस। गीज किसको बोलते? गीस यानी दो को प्लूरल बनाया है, टू है तो दो। टू गीस यानी दो हंस, दैट लिव्ड, रहते थे। दैट क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन है। लिव्ड किसके अनुसार आई है? इसके अनुसार। इन ए फार्म यार्ड यानी एक फार्म यार्ड में। वर वंस, वर किसके लिए है यहाँ पे? गीस के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके साथ में ये वर्ब ली है। वर वंस यानी एक बार, गेटिंग बोर्ड यानी ऊब गए थे या फिर बहुत ज्यादा उनको थकान महसूस होने लगी वहां पर रहने से। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू मेक, बनाने का, सम न्यू फ्रेंड्स, कुछ नए दोस्त। वाई स्विमिंग डाउन यानी वो तैर कर, द स्ट्रीम यानी धारा से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे रीच्ड, वे पहुंचे, ए वेटलैंड, वेटलैंड किसको बोलते? आर्द्र भूमि को, जहां पर घास हो और थोड़ा बहुत पानी हो बट बड़ी जलधारा ना हो। दे वर डिलाइटेड, वे बहुत खुश थे, टू सी, देखकर, ए लॉट ऑफ ग्रास यानी बहुत सारी घास, टू ईट, खाने के लिए, सून जल्दी, ए ह्यूज यानी एक बहुत बड़ा, फ्लॉक यानी झुंड, और वाइल्ड गीज यानी जो जंगल के वो थे, हंस थे, उनका आया। केम यानी आया, देयर यानी वहां पर। एंड बिकेम, और बन गए, फ्रेंड्स यानी मित्र, विद दीज टू गीस, इनके साथ में, इन दोनों हंसों के साथ में। द गीस यानी हंस, टूगेदर यानी साथ में। केकल्ड, केकल्ड किसको बोलते हैं हम? हंसने लगे या फिर आवाज करने लगे। एंड एंजॉयड, और आनंद उठाया। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। सडनली, अचानक, द फॉक्स, लोमड़ी, हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, HEAR की सेकंड फॉर्म। हर्ड यानी सुना, द कैकलिंग यानी हंसने की आवाज, ऑफ द गीस यानी हंसों की, एंड केम, और आ गई या फिर वहां पर आई, देयर यानी वहां पर। द वाइल्ड गीस, जो जंगल के हंस थे, विज्ञानी शुरू हो गए, टू फ्लाई, उड़ना, फ्लाई अवे यानी उड़ना, जस्ट एज दे सो द फॉक्स, जैसे ही उन्होंने किसको देखा? लोमड़ी को देखा। वट लेकिन, द टू गीस यानी जो दो हंस थे, हु नेवर, वो कभी नहीं, वो किसके लिए है यहाँ पे? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु नेवर इनकाउंटर्ड यानी उन्होंने कभी किसी का ऐसा सामना नहीं किया था। इनकाउंटर का मतलब होता है किसी का सामना करना। सच डेंजर, ऐसे खतरे का, बिफोर यानी पहले। डिड नॉट नो, नहीं जानते, व्हाट टू डू, कि क्या करना है, वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। एंड द फॉक्स, और लोमड़ी, पॉन्स्ड, पॉन्स्ड का मतलब होता है छलांग लगाकर झपट्टा मारना या फिर उछलना। अपॉन द टू गीस यानी उन दोनों हंसों पर उसने झपट्टा मारा। एंड एट, खा गई, देम यानी उनको। कहानी का मोरल क्या है? बी स्ट्रॉन्ग इनफ, हमें ज़्यादा मजबूत रहना चाहिए, टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने के लिए, योर सेल्फ यानी खुद की, एंड डू नॉट लीव, और नहीं छोड़ना चाहिए, योर होम यानी तुम्हारा घर या फिर अपना घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज share this video with your friend and subscribe my channel if you like my story, and put your comment